गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग पुनः एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ते हैं। और पहले तो आप सभी बच्चों का धन्यवाद तो मैं नहीं कर सकता, चूँकि स्टूडेंट्स हैं, फिर भी आपका सहयोग है तो इसके लिए आप आभारी ज़रूर हैं। जिस तरह आपने वीडियो को लाइक किया और उसके जो आपके कमेंट्स पढ़े मैंने, उससे मुझे ऊर्जा ज़रूर मिलती है। और आप भी इसी ऊर्जा के साथ जुड़िए। आइए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपकी मेहनत, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन, आपकी शैली ज़रूरी होती है। यह अनिवार्य नहीं होता है कि आप उसे कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने कि जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे, तो उस वक्त बड़े बड़े वीर अपने बड़े बड़े भुजाओं से बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे। तो उस वक्त नन्ही सी गिलहरी वहाँ पर मौजूद थी जो ये देख रही थी। उस गिलहरी ने सोचा कि मैं पत्थर तो उठा नहीं सकती हूँ, तो अपने मुख में वो बालू का एक एक कण लाती और रखती जाती आती। देखकर भगवान राम ने उसे बुलाया, बोले कि आपके इस कण का क्या फ़ायदा। बोली, महाराज बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। इस महायज्ञ में मेरा भी कुछ योगदान होगा। मैं जानती हूँ उसे पुल नहीं बनने वाला, लेकिन परिश्रम करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। वास्तव में जब वो गिलहरी परिश्रम कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते? वाई यू आर नॉट? यू हैव टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, योर गोल, योर टारगेट। अब 6 महीने थोड़ा सा इंतजार जरूर करें, और आने वाले इन समय में आप अपने सपनों के उड़ान पर होंगे। और चूँकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस है आज, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्यावरण विज्ञानी हुआ है, जो सबसे बड़ा पर्यावरण संत हुआ है, जो सबसे बड़ा पर्यावरण को समझने वाला व्यक्ति हुआ है, आज उसी के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, उसी के ऑडियो से स्टार्ट करेंगे, उसी महामानव के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शायद ही आने वाली दुनिया कभी विश्वास करेगी कि ऐसा हाड़ मांस रहित व्यक्ति भी कभी इस पृथ्वी पर आया था। या जिसको माउंटबेटन को कहना पड़ा वन मैन बाउंड्री फोर्स, या जिस व्यक्ति के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता नाम दिया हो, उस मोहनदास करमचंद गांधी की राजकोट से राजघाट तक की यात्रा को हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर बहुत लंबा डिस्कस नहीं कर सकता, ऑडियो लेक्चर है। जब कभी वीडियो लेक्चर्स करेंगे तब गांधी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, गांधी की फिलॉसफी पढ़ेंगे, गांधी का दर्शन पढ़ेंगे, गांधी के बारे में राष्ट्रवादियों ने क्या लिखा है, कैम्ब्रिजवादियों ने क्या लिखा है, वो बात की बात है। कोई गांधी को संत मानता, कोई राजनेता मानता, कोई महात्मा मानता है, वो हम बाद में करेंगे। हाँ, करेंगे जरूर, क्योंकि गांधी के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप गांधी को बहुत अच्छा या बहुत बुरा माने, वो आप पर डिपेंड है, वो आप पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन गांधी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम से लेकर दुनिया के पूरे देशों में मौजूद है। ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा, ऐसी कोई गली शायद भारत में होगी जो गांधी को नहीं जानता हो। आप लंदन में खड़े होंगे, आप सिडनी में खड़े होंगे, आप न्यूयॉर्क में खड़े होंगे, तब भी आपको MG रोड, महात्मा गांधी रोड या महात्मा गांधी के नाम से कोई ना कोई स्थान आपको जरूर मिलेगा। अहिंसा का वो पुजारी, सत्याग्रह का वो महामानव, और उससे हमारे एग्जाम से कैसे बच सकते हैं। आपके हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गांधी ईरा से आते हैं, और गांधी वास्तव में इतना टॉपिक है, इसलिए उसको हम कम से कम 3 पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में हम गांधी के कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेकर स्टार्ट होते हैं। तो आइए गांधी की यात्रा को उनके थोड़े से फैक्ट के साथ प्रारंभ करें, उनके कुछ तथ्यों के साथ प्रारंभ करें, थोड़ी सी जानकारी लें उनके बारे में, फिर बाद में आगे करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी, मदर नेम पुतलीबाई, फादर नेम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी, एंड बर्थ प्लेस पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। और उस वक्त चूँकि सबकी शादी बहुत कम उम्र में होती, तो गांधी जी की भी शादी मात्र 13 वर्ष में 1883 में कस्तूरबा गांधी से उनकी मैरिज हो गई, और गांधी जी की 4 संतानें भी थीं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी ने गृहस्थ रहते हुए भी देश के लिए सब कुछ किया। और गांधी जी 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, और 1851 में वहाँ से बैरिस्टर कानून की डिग्री लेकर वापस इंडिया आए। हालांकि गांधी जी जब इंग्लैंड जा रहे थे, तो जाने से पहले उनकी माता ने उनको कसम दी थी कि आप वहाँ पर मांस भक्षण नहीं करेंगे, और गांधी ने कसम ली, नो मीट, वुमेन एंड वाइन।
नो मीट बुवेन वाइन, अल्कोहल का भी सेवन नहीं किया गांधी ने। उस महान लंदन में जब पहुंचे तो उस महान महल का मतलब भयंकर ठंड में भी गांधी जी ने बिना वाइन के ही गुजारा किया। और गांधी जी जब वापस इंडिया आए तो यहाँ पर वकालत स्टार्ट की। हालांकि वकालत इतनी चली नहीं उनकी, क्योंकि सत्य के वो पुजारी थे। तो 1893 में गांधी जी के जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ से बैरिस्टर मोहनदास की जिंदगी का एक नया मोड़ आया, और जो जीवन को बदलने वाला मोड़ था, एक इनके पिता के मित्र थे गुजराती कारोबारी दादा अब्दुल्ला सेठ, इनको अपने मुकदमे की पैरवी के लिए साउथ अफ्रीका ले गए। और जैसे ही अफ्रीका पहुंचे गांधी जी ने 1893, पहला क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में कि गांधी जी इन विच ईयर, किस वर्ष में साउथ अफ्रीका गए। तो 1893 में साउथ अफ्रीका गए। और अफ्रीका जाने के समय ही एक और घटना हुई, व्हेन गांधी वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रांसवाल टू प्रिटोरिया। जब गांधी जी ट्रांसवाल से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो आपको मालूम है कि उस वक्त ऐसा रूल हुआ करता था कि कोई भी भारतीय फर्स्ट कोच में सफ़र नहीं कर सकता था, भले ही आपके पास टिकट हो। गांधी जी ने फर्स्ट क्लास की टिकट ली और फर्स्ट कोच में बैठे, बट अंग्रेजों को गवारा नहीं हुआ। वो काले भारतीय उस ब्लैक भारतीय कहे साइन करते, और महान व्यक्ति को अंग्रेजों ने मॉरिसबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ एग्जाम में कि गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन बाहर फेंक दिया गया था। मॉरिसबर्ग। यू हैव टू ऑल रिमेंबर द स्टेशन नेम इज मॉरिसबर्ग। और गांधी जी का फेंका जाना वो एक छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये इतिहास बदलने वाली घटना थी। हम और आप जैसे लोग होते तो शांत रहते, बट गांधी ने उस घटना को अपने जीवन के लिए एक सबक माना। और भी बहुत सी घटनाएं गांधी के जीवन में हुई, ट्रेन में कैसे कैसे घटनाएं होती थी उनके साथ। वो मैं इतना लंबा समय नहीं है कि आपको लेक्चर दिया जाए, वो वीडियो क्लास या कभी ऑफलाइन कोचिंग में ही इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे। एंड गांधी जी इस्टेब्लिश इन 1894 इन नटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी वापस इंडिया भी आने वाले थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो भारतीय थे, उनको माना। और गांधी जी ने पूरी जवानी वहाँ पर खर्च कर दी, 20 साल व्यतीत कर दिए गांधी जी ने। और गांधी जी इस्टेब्लिश इन 1896। गांधी जी ने 1896 में रोड बुक नेम ग्रीन बुक। गांधी जी ने 1896 में जो दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले भारतीय थे उनकी समस्याओं पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या है, हरी किताब, ग्रीन बुक। इन 1899 में गांधी जी ने जिस तरह से संघर्ष किया, उसके बाद वहाँ पर उनको जुलू और बोअर पदक मिले। जुलू एक जनजाति भी है वहाँ पर, अगर आप कभी जानेंगे तो। और गांधी जी ने जो अपना पहला आश्रम इस्टेब्लिश किया वो इंडिया में नहीं था, अफ्रीका में था। 1904 फिनिक्स आश्रम इन डरबन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, गांधी जी ने पहला पार्क कौन सा बनाया, तो 1904 में फिनिक्स में, डरबन में। इन 1906 और 1906 भी महान वर्ष है भारतीय इतिहास के लिए, नहीं पूरे विश्व के इतिहास के लिए, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ से वह काम किया जो आज भी दुनिया वहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्षरत है। गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया वो 1906 में किया। सत्याग्रह गांधी जी के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय घटना थी, क्योंकि अभी तक युद्ध लड़े जाते थे लड़ाई झगड़े के साथ, बट गांधी जी ने बिना लड़े अगर दुनिया को बदलने की क्षमता किसी में है तो वो उस महामानव में है। और उस सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने 1906 में किया। और फिर 1910 गांधी स्टैब्लिश टॉलस्टॉय फार्म। 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। और कुछ गांधी जी के अगर कुछ और पॉइंट को देखें तो पॉलिटिकल टीचर का नेम पूछते हैं गांधी जी का, कौन गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर कौन थे गांधी जी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी का जो प्रिय भजन है आप सब गुनगुनाते हैं, वैष्णो जन ते टेढ़े कहिए, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा हुआ, उनको बहुत प्रिय था। और गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में भाग लिया है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीसीएस में। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में भाग लिया। और गांधी जी ने स्वयं कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की है, इन 1924 बेलगाम कर्नाटक के बेलगाम में 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बने। और गांधी जी की जो प्रसिद्ध शिष्या थी वो मीराबेन थी, जिनका नाम
मैडलिन स्लेड। ये क्वेश्चन MPPCS में भी आया हुआ है कि गांधी जी की मीराबेन का रियल नेम क्या था, मैडलिन स्लेड। और गांधी जी अफ्रीका में 20 वर्ष रहे और गांधी जी अफ्रीका से सफल होकर के 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और भारत में मुंबई के अपोलो बंदरगाह में आकर के गांधी जी उतरे और भारत माता को नमन किया और वहाँ से लेकर फिर एक इतिहास बनता है। हालांकि इसी दिन की याद में सन 2003 में लक्ष्मीमल संघवी समिति की सिफारिश पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में प्रवासी भारतीय दिवस शुभारंभ किया ऑन द ओकेजन ऑफ 9 जनवरी 1915 when Gandhi ji was came back to South Africa and India in 1915। इस दिन को याद करने के लिए इन 2003 लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पर वाजपेयी जी ने क्या इस्टेब्लिश किया, प्रवासी भारतीय दिवस। इस वर्ष कहाँ मनाया गया था, 2021 में। इस बार चूँकि वर्चुअल था तो ये नई दिल्ली में हुआ था, इससे पहले वाला बनारस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रवासी भारतीय दिवस पर हम अलग से पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे एक दिन बना करके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब गांधी जी के जो प्रमुख पत्र व पुस्तकें हैं, जो फेमस पेपर्स और मैगजीन्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं, बुक्स की। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1903 में साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन निकाला। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी ने अफ्रीका में निकाला, उसका नाम भी याद रखें, इंडियन ओपिनियन 1903। द ग्रीन पैम्पलेट। नेक्स्ट यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932, नवजीवन 1919। और जो दो बहुत फेमस बुक है गांधी जी की, हिंद स्वराज, मस्ट हैव टू रीड ऑल स्टूडेंट्स, प्रत्येक बच्चों को बुक पढ़नी चाहिए, 1909 में लिखी हुई गांधी जी की हिंद स्वराज। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी MK गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग। और ये दोनों पुस्तक मूलतः बेसिक गुजराती भाषा में है। नाम से जरूर लगता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इंग्लिश में होगी, बट दैट इज इन बेसिक इन गुजराती। इसका ट्रांसलेशन बाद में इंग्लिश में किया गया। ये क्वेश्चन भी PCS में आया हुआ है और भी एग्जाम्स में आया हुआ है। और गांधी जी ने एक और काम किया, अनटू दिस लास्ट का ट्रांसलेशन सर्वोदय नाम से गुजराती में किया। और गांधी जी पर इफेक्ट, ये कहते हैं ना हम लोग के पूत के पाँव पालने पे दिख जाते हैं, या गांव में लोग कहते हैं कि हुनार बिरवान के हो चिकने पर, तो बच्चे पर दिखता भी कि आप कैसे माहौल में रहे, कैसा प्रभाव पड़ा आपको, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और गांधी जी बचपन पर ही प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। गांधी जी सबसे पहले बचपन में जब छोटे उम्र में थे तो एक ड्रामा देखा, नाटक देखा, सत हरिश्चंद्र। तो आजीवन गांधी जी ने उनसे प्रेरणा ली और वास्तव में गांधी जी तब से लेकर मरते तब तक गांधी जी झूठ नहीं बोले। श्रवण कुमार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा गांधी जी के ऊपर, और ईसा के शिखर प्रवचन का प्रभाव पड़ा, टॉल्स्टॉय की गोल्डस्पिल इन ब्रीफ का प्रभाव पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव गांधी जी के जीवन में पड़ा, सर्वोदय और सत्याग्रह, कहाँ से सीखा गांधी जी ने, रस्किन की अनटू दिस लास्ट बुक से। और इसके अलावा जो भारतीय उपनिषदों का, उपनिषद आप सब जानते हैं, भारतीय उपनिषदों का जो मूल मंत्र है, जो बेसिक पॉइंट है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, इसका प्रभाव पूरे जीवन पड़ा। और गांधी जी को जो सबसे प्रसिद्ध बुक थी, सबसे प्रिय बुक थी, भगवत गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। भगवत गीता में अलग से क्वेश्चन आता है, वो आप जानते हैं। भगवत गीता महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से ली गई है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोहग्रस्त होने के बाद उपदेश दिया था। और वो गीता वास्तव में, गीता कर्म के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा जोर देती है, कर्मेण वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, तो गीता है। उस पर एक बार हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे वास्तव में गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि वो धार्मिक बुक है, इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि कर्म का सबसे बड़ा उपदेश कोई अगर देती है, वर्क इज वार्शिप जो कहते हैं, वो भगवत गीता पर है। और गांधी जी ने पूरे जीवन इसका पालन किया। गांधी जी के जो बेसिक 5 प्रिंसिपल्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो पहला है सत्य, ट्रुथ, दूसरा है अहिंसा, नॉन वायलेंस, शाकाहारी या शाकाहार, नॉन वेजिटेरियन, ब्रह्मचर्य, सादगीपूर्ण जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सत्य गांधी जी बहुत बेहतर मानते थे। गांधी जी ने कहा भी है कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। नॉन वायलेंस, गांधी जी ने अहिंसा को माना है, लेकिन उनकी अहिंसा कायरता नहीं है, वो जागृत अहिंसा है। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि इफ आई गेट, अगर मुझे वायलेंस और कायरता, हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, अहिंसा को नहीं। यानी कि वो जागृत अहिंसा की बात करते हैं, वो हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य का आग्रह। इसका मतलब क्या हुआ, या अगर आप सिंपल लैंग्वेज समझे तो अपने गोल को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लें तब तक आप उस गोल पर डटे रहें, लक्ष्य पर जब तक पहुंच नहीं जाएं। तो आप भी स्टूडेंट्स जब तक अपने टारगेट को सेट नहीं करें तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। एग्जाम्पल्स आपके पास, मैं स्वयं मौजूद हूँ,
मैंने भी कितने एग्जाम्स दिए, राजस्थान में टीचर हुआ तो अलग गया, फिर नवोदय में पहुंचा, फिर अब डिग्री कॉलेज में। आप भी लगातार लगे रहे, बहुत से एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल है। आप देखते नहीं कि एक से जो सैनिक होता है, जो चींटी को आपने देखा होगा, चींटी दुनिया का सबसे छोटा प्राणी होता है और सबसे ज़्यादा अगर कोई वजन ढूंढता है पूरे जीवन में तो चींटी एकमात्र ऐसी प्राणी है इस दुनिया की जो अपने वेट का 60 टाइम्स, अपने वजन से 60 गुना वजन उठाती है चींटी। एग्जाम्पल समझिएगा, चींटी 1 किलो की है तो 60 किलो वजन उठा सकती है चींटी। तो कैसे कर लेती है? उसके अंदर जो अपना विल पावर है, स्ट्रांगनेस है। तो आप भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर है सर्वोदय। सर्वोदय सबसे बेहतर है। सर्वभूत हितेशता, सभी प्राणियों को एक साथ देखो। सर्वोदय, सबका उदय। और गांधी जी कहते हैं साधन और साध्य दोनों की पवित्रता, यानी कि उन्हें वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहिए जो दोनों चीज़ की प्योरिटी की मांग करते हैं। मार्क्सवाद की तरह नहीं कि पवित्र साध्य के लिए साधन कैसे भी हो। और अब जल्दी से महात्मा गांधी की जो प्रमुख उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा 1944 में, फादर ऑफ नेशन। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, महात्मा टैगोर जी के द्वारा। मलंग बाबा कबालियों के द्वारा कब कहा गया? 1930 में, जब साल्ट मार्च चल रहा था भारत में। बापू, पंडित नेहरू व CF एंड्रूज के द्वारा कहा गया। एक ऑप्शन अगर चुनना होगा तो आप बापू चुनेंगे। अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक अकेले आदमी की सेना, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया। भिखारियों का राजा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा कहा गया। BHU, महामना मदन मालवीय आप जानते हैं। दी महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा। कैसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के कारण अंग्रेजों द्वारा दी गई। और आधुनिक युग के अजात शत्रु नामक उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और गांधी जी के जो फेमस आश्रम है उनकी अगर बात कर लें तो सबसे पहले गांधी जी ने 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। फिर 1910 में अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग, टॉलस्टॉय, जोहान्सबर्ग भी याद रखेंगे आप, 2003 का क्रिकेट मैच जब हुआ था। और साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने बनाया, गाना सुनते ना आप, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ के बिना ढाल। वास्तव में वही व्यक्ति कर सकता है ऐसा काम। अहमदाबाद 1915 में। अनासक्ति आश्रम कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है। और गांधी जी इससे बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने कहा था कि भारत का स्विट्जरलैंड है और प्रत्येक भारतीय एक बार आना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आप लोगों से कहूँगा कि आप भी यहाँ पर कभी घूम के आएँ। मैं तो खैर 10 साल रहा हूँ उत्तराखंड में, देखा भी है। और इसी अनासक्ति आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे और बहुत शांत प्रिय स्थान है। निश्चित रूप से आप जाएँ और आपके वो शांति का और अति ऊर्जा का अनुभव होगा। और एक और गांधी जी का आश्रम है सेवाग्राम आश्रम, वो महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा में, जिसकी स्थापना 1936 में की थी। ये गांधी जी के कुछ प्रसिद्ध आश्रम थे। हालांकि गांधी जी के बारे में मैंने आज कोई खास आपको डिस्कशन नहीं किया, दर्शन की बात मैंने की नहीं, सिर्फ कुछ फैक्ट पढ़े हैं हमने। बाकी गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आ चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चंपारण लेकर चलेंगे गांधी जी से। वो चंपारण जहाँ आया तो व्यक्ति कोट पैंट और टाई में था और वहाँ से जाता है बेचारा आधी धोती लेकर, और पूरे जीवन वो व्यक्ति सिर्फ आधी धोती पहनता है। जहाँ से गांधी महात्मा बनेंगे वहाँ आपको लेकर चलेंगे, उस बिहार के पिछड़े अंचल मोतिहारी में, बेतिया में, जहाँ आपको ननखू भी मिलेंगे, मंगू भी मिलेंगे, और उनके बीच गांधी जैसा व्यक्ति होगा, राजेंद्र प्रसाद भी होंगे, कृपलानी भी होंगे। और फिर वहाँ से यात्रा हमारी चंपारण से शुरू होकर के नमक आंदोलन तक पहुँचेगी, और फिर अंत में राजघाट भी चलेंगे आपको, जहाँ हर वर्ष हे राम की धुन बजती है। लेकिन उनसे पहले आपसे जो आपका बेसिक मोटो है कि इतना पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसको नहीं ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और ये आप स्वयं नहीं छोड़ेंगे, मुझे ऐसा विश्वास भी हो, नहीं तो आपकी गलती मानी जाएगी। हो सकता है वीडियो में बहुत सी गलतियाँ भी हो, आवाज़ जैसी भी हो, बट मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे काम की जो चीज़ हो उसे हमें लेना चाहिए, बाकी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चंदन बिस व्यापत नहीं लिपते रहत भुजन, चंदन के पेड़ पे कितने ही सर्फ होते बट चंदन जहरीला नहीं होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप जरूर उन तक पहुंचाएंगे जिन स्टूडेंट्स को इसकी आवश्यकता है, और आप जितने लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, और भी अधिक मात्रा में इसको आगे करें ताकि अगला वीडियो जल्दी आए। और फिर मिलेंगे गांधी जी का पार्ट 2 लेकर के, राजकोट से राजघाट तक पार्ट 2। ओके, गुड नाइट।